नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जो संकलित है वसंत भाग 3 में कक्षा 8 के लिए। हम पृष्ठ 36 पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए पढ़ते हैं कि आगे लेखक हमें क्या बताता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है कि अगर हम किसी की कमियों को बताते हैं तो वह गलत नहीं है, बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। कि बुराई या किसी की कमी को बताना, कमियों को किसी को बताना गलत नहीं होता, लेकिन जब हम किसी की कमी को बताते हुए उसमें रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, वह बुरी बात है। और जब हम यह मानने लगते हैं कि हमारा केवल एक ही कर्तव्य बनता है, दोषोद्घाटन, दूसरे के दोषों को सबके सामने लाना, जब हम इस सोच के साथ किसी की कमी को या किसी के गलत पक्ष को सबके सामने लाते हैं, वह बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक कहता है कि हम किसी की बुराई करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, मज़ा ले रहे हैं, तो गलत बात है। और उससे भी गलत क्या है कि किसी ने बहुत अच्छा कोई काम किया है और हम उसकी उस अच्छाई को, उसकी उस खूबी को, उसके सराहनीय कार्य को आनंद लेकर उजागर नहीं करते हैं, सबको नहीं बताते हैं, तो यह तो और भी बुरी बात है। तो इसमें लेखक क्या कहता है कि कमियां बतानी चाहिए। ये गलत नहीं है कि हम किसी को किसी की कमी बताते हैं। किसी में कोई कमी है तो उसी को बताइए जिसमें कमी है, ताकि वह उसे सुधार सके। और आनंद लेने के उद्देश्य से नहीं, किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इस सोच के साथ कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसे सही रास्ते पर ले आएँ, उसे ठीक कर सकें। उसका मजाक उड़ाने के उद्देश्य से या लोगों के बीच उसे हंसी का पात्र बनाने के उद्देश्य से हमें उसकी कमियां उजागर नहीं करनी चाहिए। और उससे भी गलत है कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है हम उसको छिपा लें, उसको ना बताएं, वह भी बुरी बात है। और आनंद के साथ बताएं। ऐसा ना हो कि हमें कोई ऐसा भाव हो कि उसने ऐसा कर दिया, अच्छा, ऐसी कोई भावना ना हो। सकारात्मक सोच के साथ आनंद लेते हुए कि हाँ, किसी ने बहुत अच्छा किया है तो सबको पता होना चाहिए, तो हमें इस तरह से करना चाहिए। तो लेखक कहता है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। कि हमारे पास अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं, सैकड़ों घटनाएं हैं जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा कुछ किया है, और जब हम अच्छाई के बारे में औरों को बताएंगे तो उन्हें भी अच्छा फील होगा, वो खुश होंगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी होंगे। किसी ने अच्छा किया, उसको प्रशंसा मिली, उसको कोई पुरस्कार मिला, सबने उसकी तारीफ़ की, तो हमें भी लगेगा कि हमें भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है। तो उससे प्रेरणा मिलेगी अच्छा काम करने की। तो अब वो कुछ उदाहरण अपने जीवन से देगा लेखक, कि जो सिद्ध करता है कि जो मानवीय मूल्य हमें कम होते दिख रहे हैं, जिनकी वजह से निराशा का भाव बढ़ता जा रहा है, तो प्रसंग बताता है अपने जीवन के कि जो आशा को जगाते हैं। तो पहला प्रसंग है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। कि 10 रुपये देने थे टिकट के और लेखक ने उसे 100 रुपये दे दिए, और जल्दबाजी में था तो उसका ध्यान ही नहीं गया और वह जाकर रेल के डिब्बे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसे कुछ याद था कि इस व्यक्ति ने 100 रुपये दे दिए हैं शायद गलती से, तो हर डिब्बे में जाते जाते सेकंड क्लास में वह पहचान रहा है कि कौन सा व्यक्ति हो सकता है। वो लेखक तक पहुंचता है। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, विनम्रता में बहुत सौम्यता से, पोलाइटली, बहुत विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। कि जो 10 की टिकट थी, 90 रुपये बचने थे जो बगैर लिए लेखक लौट आया था, तो वो रुपये देने के लिए वह उसे ढूंढता हुआ पहुंचता है और बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। कि हम दोनों में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि सिर्फ 10 रुपये देने थे टिकट के, आपने भी 100 दे दिए और मैं भी नहीं लौटा पाया उस वक्त। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। उसके चेहरे पर संतोष का, संतुष्टि का भाव था कि हाँ, जो गलती हुई थी वह सुधार ली गई।
कि जो 90 रुपये उसके पास रह गए थे उसने सही आदमी तक उसे पहुंचा दिया। यह है उसकी ईमानदारी की घटना। चाहता तो रख लेता, लेखक को तो याद भी नहीं था, और जाता तो लेखक स्वयं लेने जाता, लेकिन टिकट बाबू ने कि किसी का पैसा उसके पास न रह जाए, यह बेईमानी हो जाएगी, तो वह पहचान कर उस व्यक्ति तक उसे पहुंचाता है। तो यह करने के बाद उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव कि मैंने कुछ अच्छा किया, ईमानदारी से अपना कार्य किया, उसका गौरव उसके चेहरे पर झलक रहा था। मैं चकित रह गया। लेखक हैरान था कि आज के समय में भी लोग इतने ईमानदार हैं, क्योंकि अखबारों में वह भी पढ़ता है बेईमानी की घटनाएं, चोरी ठगी डकैती की घटनाएं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो इस घटना के आधार पर वो कहता है कि मैं कैसे कह दूँ कि ईमानदार लोग नहीं हैं, सच्चे लोग नहीं हैं, क्योंकि उसके खुद के जीवन में हुई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, अवांछित जो नहीं होनी चाहिए। कहता है मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो गलत थी, परंतु यह एक घटना जो ये 90 रुपये वापस करने वाली है टिकट बाबू द्वारा, यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि जो अवांछित घटनाएं हुई, लोगों ने उन्हें ठगा भी है, धोखा भी दिया है, उन अनेक घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है यह एक घटना कि एक व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए लेखक के 90 रुपये वापस किए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, और दूसरी घटना दिखा देता है। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, तो उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था, गड़बड़ थी। तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या होगा। तो गंतव्य यानी कि मंजिल जहाँ उन्हें पहुँचना था, उससे पहले कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। कि एक सुनसान जगह आई, वहाँ पर 8 किलोमीटर पहले ही, मंजिल से पहले बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, लगभग रात के 10 बजे का समय था। बस में यात्री घबरा गए, डर गए सब कि अंधेरे में बस और रात के समय में ख़राब हुई है। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। तो बस में साइकिल भी होती है, ऊपर रख लेते हैं सुविधा के लिए, तो उसने साइकिल उठाई और वो चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि लोग जो अखबार पढ़ते हैं उसमें चोरी ठगी डकैती की घटनाएं पढ़ते रहे हैं। तो उन्हें लगा कि जानबूझकर ऐसा शायद किया गया है कि सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में बस को ख़राब कर दिया गया है, और शायद किसी से मिलजुल कर ये लोग हमें ठगना या लूटना चाहते हैं, डकैती डालना चाहते हैं। तो सबके मन में एक ऐसा संदेह था, तो एक डर की भावना थी। क्यों थी डर की भावना? क्योंकि हमारे आसपास प्रायः ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं, अखबारों में हम पढ़ते रहे हैं या टीवी पर हम देखते रहते हैं। तो इस तरह की घटनाओं से मन में वैसे ही भाव आने लगते हैं। तो उन लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा होगा या उनके आसपास ऐसी घटनाएं कुछ हुई होंगी, तो उनके मन में भी यह डर बैठा हुआ था। तो अब देखते हैं आगे इस घटना के बाद क्या होता है। इस प्रसंग को पूरा करने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।